केस भी पहले नॉट मेरिट की तरफ से हुआ, उसके बाद फिर मेरिट वाले की तरफ से भी केस किया गया था। लेकिन फिर भी सचिवालय स्तर से भी जो हो सकता है मेरिट के लिए वो हम प्रयास करते हैं हमेशा, और उसके लिए भी हमने बहुत सारे आवेदन सचिवालय में भी दिया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज गया भी हुआ था कुछ अपडेट लेने के लिए कि क्या अपडेट है उसका। तो एक बड़ी खबर मिली सचिवालय से, जो सेकेंडरी के डायरेक्टर हैं मनोज सर, नए अभी डायरेक्टर बने हुए हैं। उन्होंने एक बड़ी अपडेट बताया कि अभी जो हमारी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है छठे चरण की, वो तो खैर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सातवें चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। और बदलाव का मतलब आप सिर्फ ये मत समझिए कि ऑनलाइन से ऑफलाइन बहाली होने जा रही है, सॉरी, ऑफलाइन से ऑनलाइन बहाली होने जा रही है, केवल ये बदलाव नहीं आने वाली है। और बदलाव उन्होंने जो बोला है, पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि नियमावली में बदलाव हो रहा है। अब ये नियमावली में जो बदलाव उन्होंने बताया है, इसका मतलब बहुत व्यापक अर्थ निकल रहा है कि आखिर नियमावली में क्या बदलाव होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कि कल या परसों पेपर में मैंने देखा था कहीं कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी। कहीं यही नियमावली में तो बदलाव नहीं होने वाला है। कुछ भी हो, एक व्यापक बदलाव अगले चरण में, सातवें चरण में होने जा रहा है। और नियमावली में क्या बदलाव होगा इसके बारे में मैं कुछ अभी नहीं कर सकता हूँ एग्जैक्ट कि नियमावली में क्या बदलाव होगा, लेकिन नियमावली बदल रहा है। ये आज की बहुत बड़ी अपडेट आपको मैं दे देता हूँ। और ये अब कब तक बदलेगा, कब तक नई नियमावली पब्लिश होगा, ये इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि जनता दरबार लगा हुआ था और साड़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल था बड़ा सा, उसमें सब लोग बैठे हुए थे, और वहीं पर चूँकि जिसको जिस से मिलना था वो जाके मिल रहे थे, तो हम लोग उन्हीं से मिले। तो मिलने के बाद जो उन्होंने बताया कि नियमावली में ही बदलाव होने जा रहा है। वैसे तो हम मेरिट के लिए ही गए हुए थे बात करने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरिट के लिए कुछ कीजिए, मेरिट के लिए कुछ कीजिए, पहले से भी हमने करते आए हैं। कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग पूरी तरह से कोर्ट के भरोसे ही हैं। एग्जीक्यूटिव स्तर से भी जो हो सकता है मेरिट के लिए, और वो हम करने का प्रयास करते हैं सचिवालय स्तर से। बहुत सारे आवेदन भी दिया हूँ उस संदर्भ में, लेकिन पब्लिकली मैं नहीं डालता उन चीज़ों को कि हाँ मैं क्या आवेदन दिया नहीं दिया, लेकिन हाँ प्रयास हमेशा है कि मेरिट के लिए कुछ होना चाहिए। तो अब ये बदलाव क्या हो सकता है, अब ये तीन संभावना मुझे दिख रहा है, एग्जैक्ट मैं नहीं कर सकता हूँ क्या बदलाव होगा। ये तीन संभावना मुझे, पहला ये दिखा कि शिक्षा मंत्री का जो बयान था अभी कल परसों कि बीपीएससी के थ्रू हम बहाली करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नियमावली में बदलाव करके शिक्षकों का जो नया कैडर बना के बीपीएससी के थ्रू बहाली हो। इट में भी ऐसा हो सकता है चेंजेस। पहला बदलाव ये हो सकता है मुझे जहाँ तक लग रहा है। या दूसरा बदलाव हो सकता है कि कहीं कोई नया एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाए, इट में भी, जैसे कि बीपीएससी के थ्रू कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए जितने भी टेट स्टेट पास हैं उनका। या इट में भी ये पॉसिबिलिटी है, मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा कि नियमावली में बदलाव हो रहा है और मेरिट नॉट मेरिट का कोई मुद्दा नहीं है। ये बार बार उन्होंने रिपीट किया इस चीज़ को कि तो हमने भी अपना पक्ष रखा, बट ओवरऑल जो सरकार ऑर्डर निकाल चुकी है, मैंने ये हर बात आपको समझाया है कि गवर्नमेंट जब एक बार ऑर्डर निकाल देती है तो जल्दी वो उससे वो बैक नहीं होती है, ये आपको भी पता है। तो ओवरऑल फिर से वही बात आ गई घूम फिर के, लेकिन नियमावली में बदलाव की बात आज उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और कहा खुद कि नियमावली में बदलाव होने जा रही है। तो मैंने बताया कि दो पॉसिबिलिटी है, या तो नया कैडर टीचरों का बना के बीपीएससी के थ्रू बहाली करें, या फिर हो सकता है कि टेट स्टेट के पास फिर से कोई नया एग्ज़ाम हो अगले सातवें चरण के लिए, चाहे वो भर्ती सेकेंडरी की जब हो रही है तो इसमें भी पॉसिबिलिटी की प्राइमरी में भी ऐसा कुछ चेंजेज हो, एक पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है कुछ भी अभी। और या तीसरा बदलाव ये हो सकता है कि एसटीईटी टीईटी का जो मार्क्स है उस मार्क्स का वेटेज देने का कहीं कोई प्रोविज़न किया जा रहा हो। इट में भी ये तीन पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि इस नियमावली के बदलाव में ऐसा हो सकता है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें तो नहीं मिल पा रही है। अगर आपके कोई स्रोत हैं, कोई सोर्सेज हैं, तो अपने सोर्सेज से पता कराइए कि क्या हो रहा है। लेकिन सर ने इतना कंफर्म कर दिया कि नियमावली बन रही है, और ये मनोज सर का खुद का स्टेटमेंट है। और कोई अगर बोलता तो मैं उस पर बिलीव नहीं भी करता, लेकिन जब मनोज सर ने खुद अपना स्टेटमेंट दे दिया है तो बिलीव तो करना ही पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि नियमावली में बदलाव हो रहा है। अब देख आगे क्या नियमावली में बदलाव होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसा बातचीत था उनका, व्यापक बदलाव होने की संभावना है। और इट में भी कि कुछ नया हो, इट मीन्स कि गवर्नमेंट कुछ नया तरीके से सातवें चरण की बहाली करे, ऐसा भी हो सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट नियमावली बदलाव हो रहा है, उन्होंने ये श्योर कर दिया है, ये एकदम कंफर्म कर दिया है। अब बात करें प्राइमरी भर्ती की, तो प्राइमरी भर्ती में अपर मुख्य सचिव से मिले